नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की चची उम्मे फज़ल बड़ी घबराई हुई परेशान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की खिदमत में आती हैं। बोलने को तबीयत नहीं जा रही, जान पर जबर करके उन्होंने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा, बहुत भयानक ख्वाब। मैंने देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटा जा रहा है और वो कटा हुआ टुकड़ा मेरी गोद में रखा जाता है। हुज़ूर मुस्कुराए और फरमाया, उम्मे फज़ल घबराओ मत, ये ख्वाब खतरनाक नहीं है। अरे इसकी तबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में खेलेगा। कुछ ही दिन के बाद इमाम हुसैन तशरीफ लाए और वाकई वो उम्मे फजल की गोद में खेले। उम्मे फजल इस रिवायत को बयान करती हैं जो हमारे यहाँ सही कुतुब में मौजूद है कि हजरत इमाम हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब जारी है। ज़ारो की तार आंसू निकल रहे हैं। पूछा गया, हुजूर खैरियत तो है, नवासे का पैदा होना, आपकी गोद में जलवा गर होना, ये तो खुशी का मौका है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास अभी जिब्राइल अमीन आए और उन्होंने मुझे इतला दी कि आपके नवासे को आपकी ये उम्मत शहीद कर देगी। एक और रिवायत में है कि हजरत इमाम हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में है और हुजूर सारों के तार रो रहे हैं। उम्मे सलमा आती हैं, पूछती हैं, हुजूर ये क्या मामला है, ये तो खुशी का मौका है। फरमाया, मेरे पास अभी जिब्राइल अमीन आए और कहा कि आपके नवासे को करबला में शहीद कर दिया जाएगा और जिब्राइल अमीन ने मुझे इस जगह की मिट्टी भी दा कर दी। हज़रत उम्मे सलमा ने उस मिट्टी को महफूज रखा और शहादत के बाद के वाक़यात में है कि जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए, ये मिट्टी उस दिन सुर्ख हो गई थी। हज़रत इमाम हुसैन के शहीद होने के वाक़यात इतने मशहूर थे कि सारी सहाबा इकराम हत्ता के इमाम हुसैन के वालिद और वालिदा माजिदा को भी ये मालूम था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होने वाले हैं। लेकिन कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हो कि अल्लाह इस हादसे से उनको बचा ले, बल्कि ये दुआ की कि ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र व इस्तकामत और अजर अता फरमा, क्योंकि इमाम हुसैन को जो मकामात मिलने वाले थे वो उसी रास्ते से मिलने वाले थे। 60 हिजरी दमिश्क में हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है। आपकी विसाल के बाद यजीद तख्ते हुकूमत पर बैठता है। उसने बैठने के बाद लोगों को इधर उधर भेजा और मदीना मुनव्वरा में ये खबर भेजी कि अहले मदीना से यजीद के हक में बैत ली जाए। हजरत इमाम हुसैन को मालूम था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए हजरत इमाम हुसैन और तमाम अकाबर सहाबा इकराम ने इस फितने से बचने के लिए मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी तमाम अहले खाना को जमा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पुरअनवार पर हाजिरी दी और रुखसत की इजाज़त चाही, ये सोच कर के अब बकिया की जिंदगी मक्का में गुजारेंगे। आपने हाजिरी के बाद मदीना छोड़ दिया और मक्का तशरीफ ले आए। अब यहाँ यजीद की बैत का सिलसिला शुरू होने वाला था। ये फितना मदीना, अराक और दमिश्क में पहुंचा। कर्ज के बड़ा जबर करके लोगों से बैत ली जा रही थी। जब इसका जुल्म सितम अराक वालों ने देखा तो अराक के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को खतूत लिखना शुरू कर दिए और ये कहा कि यजीद में ये कोताहियाँ और खराबियाँ हैं, आप अराक यानी कूफा में तशरीफ ले आए, हम सब आपकी बैत करके यजीद से निजात हासिल चाहते हैं। जब बहुत ज्यादा खतूत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसूल हुए तो इमाम हुसैन ने अपने तौर पर हिकमत अमली अपनाई कि पहले खुद ना जाया जाए बल्कि अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया जाए, वो वहाँ जाकर मामलात देखेंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील के पहुँचने के बाद अराक के लोगों और करबला के लोग चौक दर चौक उनकी खिदमत में पेश हुए और पहले ही दिन उनके हाथ पर बैत करने वालों की तादाद 40,000 थी। इतने लोग जब आपके हाथ पर बैत कर चुके तो इमाम बिन मुस्लिम अकील ने देखा कि अब हालात साजगार हैं और उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को लिख दिया और कासिद भेज दिया कि आप तशरीफ ले आइए। उनके तशरीफ लाने की अभी तैयारी हो रही थी कि यहाँ इमाम मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर गवर्नर नुमान बिन बशीर को मासूम कर दिया गया। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर किया जाता है। उसने अराक में आकर सारा फसाद बर्पा किया। हजरत इमाम बिन मुस्लिम अकील को कत्ल कर दिया जाता है। अभी तक ये खबर हजरत इमाम हुसैन तक नहीं पहुँची थी। इधर हजरत इमाम हुसैन जब अराक के लिए रवाना हुए तो अभी अराक में नहीं पहुंचे थे कि रास्ते में आने जाने वाले लोगों ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं। वहां तो हजरत मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया है, वहां का तो गवर्नर भी तब्दील हो चुका है, आप वहां कैसे जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अपने तमाम लोगों से मशवरा किया, तय ये हुआ कि सफर को जारी रखा जाए। हजरत इमाम हुसैन ने ऐलान किया कि हम तो जा रहे हैं और जो हजरात हमारी मोहब्बत में आए हैं हमें कोई एतराज नहीं कि वो यहाँ से लौट जाएं। बहुत सारे लोग
वहाँ से वापस लौट गए। एक रिवायत के मुताबिक 72 लोग हजरत इमाम हुसैन के साथ ही थे। अभी आपने इराक की जमीन पर कदम ही रखा था कि एक लश्कर आपको तलाश करता हुआ वहाँ पहुँचा। उनकी मुअय्यद में उन्होंने चारों तरफ से इमाम हुसैन को घेरा। दोनों में मजाक हुए तो उन्होंने कहा कि मैं मुलाजिम आदमी, मैंने अगर आपको छोड़ दिया तो मेरे साथ बहुत बुरा हश्र होगा। आप ऐसा करें कि अपने आप को मेरे हवाले करें और रात में हम किसी जगह बसेरा करेंगे। अपनी फौज को मैं संभाल लूंगा और आप मुनासिब वक्त पर अपने साथियों के साथ इस जंगल से निकल कर चले जाइएगा। मैं सुबह कुछ लोगों को इधर उधर तलाश करने के बहाने भेजूंगा और बहाना कर दूंगा कि वो रात ही कहीं फरार हो चुके थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफ़का फौज से नजर बचाकर निकल तो गए, लेकिन इराक जाने की बजाय करबला के मैदान की तरफ चलने लगे और वहाँ करीब तरीन जगह पर पहुँच गए। वहाँ पहुँचना ही था कि पूरी फौज ने आपको घेर लिया और आपने अपना खेमा और अपने रुफ़का को नहर फरात के किनारे रखा। मुज़ाकरात और मामलात चलते रहे, लेकिन जंग के सिवा कोई हल ना निकला। हजरत इमाम हुसैन के खेमे नहर फरात से लेकर करबला के बीच में डाल दिए गए। वो जगह आज भी मौजूद है, जो इस बात की गमाज़ है कि आप कहाँ कहाँ मौजूद रहे। एक रिवायत के मुताबिक 22,000 फौज का लश्कर जो हमा वक्त तैयार रहता था कि किसी वक्त जंग का ऐलान किया जाए। हजरत इमाम हुसैन बहुत टालते रहे। यह भी तजवीज़ थी कि मैं यजीद से मिलकर अपने मामलात खुद तय कर लूँगा, लेकिन इसकी भी इजाज़त ना दी गई। इस लश्कर में बड़े जालिम लोग शामिल थे जो जंग के अलावा कुछ भी नहीं चाहते थे। हजरत इमाम हुसैन इत्माम हुज्जत के लिए फौज के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, क्या तुम ये तलवार पहचानते हो? ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार है जो कई जंगों में काम आई और इसका नाम ज़ुल्फ़िकार है। एक रिवायत में है कि मैं आपने जो इमामा पहना हुआ था वो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। कहा, देखो इस इमामा को पहचानो किसका है, और कहा कि तुम ये जानते हो कि जब भी कोई नाहक कत्ल हुआ उसके बदले कितने लोग मारे जाते हैं। सभी लोग खामोशी से सुनते रहे। फिर कहा कि मैं खुद भी नहीं आया, तो दूध निकाल कर पढ़ कर सुनाए। लोगों ने शर्मिंदगी से सर तो झुका लिए, मगर सब ये चाहते थे कि किसी तरह जंग शुरू हो जाए और उन्हें जो आर्डर है उसके मुताबिक इमाम हुसैन से निपटा जाए। गर्ज के तमाम मामलात के बाद 10वीं मुहर्रम जुमा का दिन आ जाता है। ज़ोहर के वक्त से पहले लड़ाई शुरू हो जाती है। तमाम रुफ़का शहीद होते रहे। उनके शहीद होने के बाद इमाम हुसैन के अजीज़ व अक़ारब की अभी बारी नहीं आई थी। इतने में आपने एक आवाज़ दी कि है कोई अहले बैत पर अपनी जान कुर्बान करने वाला। हजरत हुर आए और अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अब भांजे, भतीजे और साहबजादों के अलावा कोई बाकी ना रहा। सब ने यके बाद दीगरे अपनी अपनी जान दे दी। आखिर में इमाम हुसैन का कुंभा बचा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे। इमाम हुसैन ने उनको इजाज़त ना दी कि वो बीमार हैं। हजरत अली अकबर जिनकी उम्र 18 बरस थी मैदान में आते हैं और वो भी शहीद हो जाते हैं। उन्हें भी इमाम हुसैन शहादत के बाद उठा कर दाते हैं। फिर इसके बाद हजरत अली असगर जो दूध पीते बच्चे थे उसे लेकर कौम के सामने चाहते हैं कि यह प्यास से तड़प रहा है, कम से कम इसको एक पानी का घूंट ही पिला दो। ये पानी पीने से जंग के लायक नहीं हो जाएगा। बजाय इसके कि यजीदी लश्कर पानी देता, किसी ने तीर ऐसे खींच कर मारा कि वो हजरत अली असगर के हल्क को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बगल को छेद करता हुआ निकल जाता है। सो उन्होंने भी जाम शहादत नोश कर लिया। आखिर में हजरत इमाम हुसैन फिर उनके पास आते हैं इत्माम हुज्जत की, मगर वहाँ सभी ने मना कर दिया कि नहीं, इस वक्त सिर्फ जंग की बात कीजिए, मैदान करम है, इसके अलावा कोई गुफ्तगू नहीं हो। इमाम हुसैन खेमे में तशरीफ लाए। तमाम से मुलाकात करने के बाद करबला के मैदान में पहुंचे तो ये अकेले थे और उधर हजारों का लश्कर। लोगों ने सोचा कि अगर ये इस वक्त जिंदा बचकर निकल गए तो हमारे बदनों पर खालिक मल जाएगी, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दी। एक मौका पर हजरत इमाम हुसैन अपनी घोड़े को दौड़ाते हुए नहर फरात पर पहुंच गए। पानी पीना चाहा तो किसी ने बहाना करके पूछा कि तुम यहाँ पानी पी रहे हो, वहाँ तुम्हारे खेमों को आग लगा दी गई है। वो पानी चुल्लू में छोड़कर खेमे की तरफ भागे तो देखा तो उनका फरेब था। फिर आखिरी बार मुलाकात करने के बाद मैदान जंग में गए तो बस अल्लाह अकबर, मैदान जंग गर्म था। ऐसा लगा जैसे एक शेर का हमला है। काजर मूलियों की तरह लोगों को काटा जा रहा था। शीमर चीख उठता है कि अब एक जान रह चुकी है, किसी तरीके से बचकर जाने ना पाए। ऐसी तीरों और नेज़ों की बरसात शुरू होती है कि इमाम हुसैन जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिर जाते हैं। कोई शख्स उनकी गर्दन ज़िबा करना चाहता है
ہے तो कोई उन्हें नेजा मार कर शहीद करना चाहता है कि हजरत इमाम हुसैन ने कहा थोड़ी देर ठहर जाओ कि मैं नमाज अदा करूं। नमाज अदा करने के बाद तुम जो जी चाहे कर लेना। जुमा का वक्त था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज की नीयत की। जैसे ही सर सजदे में रखते हैं लोगों से सब्र ना हुआ। एक रिवायत के मुताबिक खोली बिन यजीद और दूसरी रिवायत के मुताबिक शिमर लईन ने आपकी गर्दन अक़दस पर ऐसी तलवार मारी कि सर बदन अक़दस से जुदा हो जाता है। 52 साल 5 महीने और 5 दिन की उम्र में मुहर्रमुल हराम 10 तारीख 21 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका जामे शहादत नोश करना था कि यजीदियों ने बज़ाहिर इस जंग को जीत लिया था। जंग जीतने के बाद दूसरे जो शोहदा थे उनके सर भी कलम कर दिए गए, हाथों को काट कर नेज़ों पे रखा गया और इस तरीके से जुलूस निकल कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। इमाम बुखारी ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फज़ाइल पर एक बाब बांधा जिसके रावी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम हैं। वो फरमाते हैं कि मुझे पता चला कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में हजरत इमाम हुसैन का सर आने वाला है। वो पहले ही दरबार में पहुंच गए। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि एक तश्त में हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा है। एक तरफ खड़े हजरत ज़ैद बिन अरकम देख रहे थे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी। वो हजरत इमाम हुसैन की आंख मुबारक पर छड़ी मारता और कहता क्या ये हुसैन की आंख है। उनके होंठ मुबारक पर छड़ी मारता और कहता क्या ये हुसैन के होंठ हैं। कभी उनके दंतान मुबारक पर छड़ी मारकर कहता कि क्या ये दांत हुसैन के हैं। हजरत ज़ैद तवील उम्र के आदमी थे। ये मंजर देख ना सके और गुस्से के मारे कप कपाने लगे मगर उनसे रहा न गया और उन्होंने गलजदार आवाज में कहा या उबैद अपनी छड़ी को यहाँ से हटाओ। कसम खुदा की ये मंजर देखा नहीं जाता इसलिए कि तू जिस जगह पर छड़ी मार रहा है खुदा की कसम मैंने 20 बार देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस मकाम को बोसा दिया करते थे मगर उबैद अब्दुल्लाह ज़ियाद ने हजरत ज़ैद की एक ना मानी और उन्हें जलील करके दरबार से बाहर निकाल दिया। इस वाक़या और हदीस से पता चलता है कि हजरत इमाम हुसैन का सर बदन से जुदा हुआ था। हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कितना सदमा दिया होगा इसका अंदाज़ा इमाम बहकी की इस रिवायत से लगाते हैं। लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐन करबला के वाक़ये के वक़्त सो रहे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जलवागर हुए। दाढ़ी मुबारक गर्द आलूद है, बाल मुबारक बिखरे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हाथ में एक शीशा है। ज़मीन से कुछ उठाकर इसमें डालते जा रहे हैं। कहा हुज़ूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये चेहरा ये आपकी जुल्फें बिखरी हुई क्यों है। हुज़ूर ने फरमाया या अब्दुल्लाह मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया और मैं उसके शहीदों का खून सुबह से उठा रहा हूँ और इसमें जमा कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मैंने वो वक़्त और दिन याद रखा और जब शहादत की खबर आई तो पता लगा कि वही वक़्त था जिस वक़्त मैंने ख्वाब देखा और बिल्कुल यही ख्वाब हजरत उम्मे सलमा ने भी देखा था। यही नहीं इन यजीदों ने करबला में जो जिस्म अक़दस पड़े थे उन पर घोड़े दुराए और वहाँ पर जो ख़वातीन थी उन्हें गिरफ्तार किया और फिर उस लुटे पुटे काफ़िले को यजीद के दरबार में बेचा गया।